दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे क्वार्टर टू के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या संभावना होगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने अपने क्वार्टर के जो नंबर है वो जारी किए हैं, जिसमें काफी जबरदस्त इनका डिपॉजिट और एडवांस बढ़ा है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ केयर रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है और वो भी जानेंगे। इसके अलावा एक्सचेंज को कुछ बड़ी खबर और दी गई है यस बैंक की तरफ से, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक का स्टॉक इस समय अंडर वैल्यू है। आप देख ही सकते हो कि यस बैंक ने भले ही बहुत कुछ अचीव किया हो पिछले 3 सालों में, लेकिन अभी भी शेयर की प्राइस तो बहुत नीचे। इसकी प्राइस 2 बार 20 को क्रॉस कर चुकी है और इस बार अभी भी देख सकते हो स्टॉक 20 रुपीज से नीचे। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना फाइनेंशियल सेक्टर की। सबसे पहले फ्राइडे के बाजार की बात करें तो बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी और पिछले 2 दिन में काफी अच्छी तेजी बनी। गुरुवार शुक्रवार को लगभग 800 पॉइंट की रिकवरी बीएसई सेंसेक्स में। निफ्टी 50 की बात करें तो 19,653 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 0.55% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे तेजी थोड़ी कम थी, 44,360 के स्तर पे 147 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी 0.33% की तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में उससे भी कम तेजी थी, देख सकते हो 5,211 के स्तर 18 के स्तर पे मात्र 0.27% की तेजी थी। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेजी लगभग बाजार के मुकाबले उसके जैसी ही थी, 22,971 के स्तर पे 0.51% की तेजी थी, लगभग आधा % की तेजी थी प्राइवेट सेक्टर में। और देख सकते हो कि सरकारी बैंकों में तेजी काफी कम है, पिछले दिनों काफी स्टॉक दौड़ चुका है, ऐसे में तेजी थोड़ी सी कम होनी तो लाजमी है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। लेकिन यस बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है फ्राइडे के दिन। आप ये देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 17.20 पर हुई, शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 17.15 के आसपास थी गुरुवार के दिन की। इंट्राडे में 17.50 का हाई भी बना, यानी काफी अच्छा स्टॉक दौड़ा। जो लो है वो 17.15 का, और अंत में देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो 17.35 के आसपास रही, 1.17% की शानदार तेजी के साथ। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया यस बैंक ने। आप देख ही सकते हो कि बेहतर प्रदर्शन है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 सितंबर को स्टॉक 17.25 के आसपास था, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला, यानी पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास क्लोजिंग हुई। 3 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 17.20 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। 4 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग फिर से उसी जगह पे हुई 17.20 के आसपास, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। 5 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 17.15 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। लेकिन 6 अक्टूबर को देखें तो 17.30 के आसपास स्टॉक आया 0.9% की तेजी के साथ। तो ये आप देख ही सकते हो कि लगातार जो निगेटिव वातावरण बना हुआ था उसमें कमी आई है और एक तरह से स्टॉक फिर से अप मूव की तरफ बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे तेजी की संभावना बन सके और उसके पीछे है कुछ बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग को बढ़ाया है। आप ये देख ही सकते हो कि केयर रेटिंग की तरफ से जो इनका 5,000 रुपीज का जो देखे तो इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड फैसिलिटीज है उसकी रेटिंग को इन्होंने अपग्रेड किया है। तो ये देख सकते हो कि केयर ए की जो रेटिंग थी, पहले माइनस की रेटिंग थी, उसको केयर ने ए कर दिया है। तो ए माइनस से रेटिंग को एक यानी अपग्रेड कर दिया है और आउटलुक है उसको पॉजिटिव रखा है। इसके अलावा जो इनका जो 8,900 रुपीज का जो टियर 2 बॉन्ड्स की जो रेटिंग है उसको भी ए माइनस से ए प्लस कर दिया, यानी ए कर दिया है, तो इसकी रेटिंग भी बढ़ी है। इसके अलावा देखिए तो 20,000 करोड़ के जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट है यानी सीडीएस, उसकी रेटिंग को भी केयर ने ए प्लस किया है। तो सभी जो रेटिंग है वो सुधरी है, काफी अच्छी है और लगातार रेटिंग एजेंसियां रेटिंग बढ़ा के दे रही है। यस बैंक डेफिनेटली मजबूत हो रही है क्योंकि रेटिंग एजेंसियां लगातार अच्छी रेटिंग दे रही है और कंपनी का एनपीए कम हुआ है कि कंपनी के पास सीएसए में डिपॉजिट में वृद्धि हो रही है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि बैंक का क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल काफी इंप्रूव हुआ है, उसमें अब वृद्धि दिखाई दे रही है अच्छे खासे तरह से। देखें तो बैंक का डिपॉजिट भी बढ़ रहा है और बैंक अपने जो रास्ते जो उन्होंने जो डिसाइड किए थे उसका बेनिफिट अब देखने को मिल रहा है। केयर रेटिंग का कहना है कि पहले जो इनका जो मेन कस्टमर बेस था वो होलसेल और बल्क डिपॉजिट था, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा था। अब उसको शिफ्ट कर लिया है एसएमए लोन पे और रिटेल लोन पे, जो यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। तो बैंक ने अपना जो स्ट्रेटेजी चेंज किया उससे बैंक के रिस्क में बहुत ज्यादा कमी आई है, यानी आने वाले समय में जो बड़ा एनपीए बनता है उस एनपीए में उतनी कमी आ जाएगी। तो ये जो फैसला है इसकी वजह से भी इसकी रेटिंग में सुधार हुआ है। इसके अलावा बैंक ने अपना हैवी प्रोविजन रखा हुआ है, जो भी आने वाले समय को आप देखें तो इसका जो एनपीए उसको कवर करने के लिए, क्रेडिट कॉस्ट को मैनेज करने के लिए इन्होंने देख सकते हो कि अपना प्रोविजन बढ़ाया है, जिसकी वजह से यस बैंक की सेहत में आने वाले समय जो तकलीफें आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये कुल मिला के इस वजह से केयर ने इसकी रेटिंग को बढ़ाया। अब यहाँ पे एक बड़ी और जानकारी एक्सचेंज को दी गई है यस बैंक की तरफ से। यस बैंक ने न्यूज़पेपर में यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइज दी है और उस एडवर्टाइज के माध्यम से इन्होंने उन डिपॉजिट होल्डर को जिन्होंने यस बैंक में पैसे अपने एफडी किया हुआ या फिर इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उनके लिए यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है कि उनकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है यस बैंक के माध्यम से तो सेबी के रूल्स के तहत वो ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं।
ODR जो देख सकते हैं, ये जो पोर्टल है उस पर जाके उसकी जानकारी दे सकते हैं। ऑनलाइन आप जो भी है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो आने वाले समय जो भी है उसका आपके पास रास्ते हैं। तो इसी को लेकर यस बैंक ने कहा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी शिकायत है बैंक से, कुछ आपके साथ किसी प्रकार से कुछ गलत हुआ तो उसकी जानकारी आप शेयर कीजिए और आप देखते हो ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसी को लेकर भी यानी यस बैंक की तरफ से पेपर में यहाँ पे एडवर्टाइज दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो हिंदी पेपर भी है, इंग्लिश पेपर भी है और इस तरह से देख सकते हो कि मराठी पेपर में भी जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि यस बैंक चाहते हैं कि पुराने सारे जो विवाद है वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने Q2 के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है 21/10/2023, यानी इसी महीने की 21 तारीख को आपके सामने रिजल्ट होगा। और रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले दिनों हमने डिस्कस किए जो डिपॉजिट और एडवांस के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है, काफी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इससे इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। वैसे लगातार इनका रिवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, कहाँ पे कोई कमी नहीं है। जून 2022 में जहाँ पे 5,920 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो जून 2023 में बढ़ के 7,637 करोड़ तक पहुंच गया। काफी जबरदस्त बढ़ा है रिवेन्यू। पिछले 4-5-6 क्वार्टर से देखें तो लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, यानी यस बैंक की सेहत में सुधार हो रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात है, जून 2022 में 314 करोड़ के आसपास जबरदस्त प्रॉफिट था। दिसंबर में ये प्रॉफिट गिर के 55.07 करोड़ के आसपास, यानी 2 डिजिट में आ गया था। इसके पीछे वजह था हैवी प्रोविजन, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से इसमें रिकवरी फिर शुरू हुई है और इस बार जून 2023 में 347 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट हो। तो प्रोविजन रखने के बावजूद भी जून क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ही शानदार था, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो। तो इस बार भी प्रॉफिट उत्साहवर्धक करने की पूरी उम्मीद है और ऐसे में शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। जून 2022 में जहाँ पे 34,110 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 41,141 करोड़ तक पहुंच गया है। काफी शानदार आंकड़े, उत्साहवर्धक आंकड़े। यहाँ पे अगर पिछले 4-5 साल की भी बात करें, 2019 में 1,709 करोड़ का प्रॉफिट था बैंक को, लेकिन 2020 में जब बैंक डूबी उसमें 16,430 को भी इसका जबरदस्त लॉस था। फिर बैंक धीरे धीरे प्रॉफिट में आई। इस समय 2023 में 736 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वैसे 2022 बैंक के लिए अच्छा था जब 1,064 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और ये जो 2023 में प्रॉफिट हुआ इसके पीछे वजह प्रोविजन। वैसे अब इन्होंने पूरा अपना NPA ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय ये तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। और यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी इशारा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लगातार FIDI का निवेश बढ़ रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि 23.10% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में बढ़ के 23.79% तक बढ़ गया। तो FI इस समय इन्वेस्टमेंट करे, जम के खरीदारी करे यस बैंक के अंदर। DI की भी होल्डिंग बढ़ी है, 4.75% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में उन्होंने बढ़ा के 4.79% की है। तो DI ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया यस बैंक में इस मौके पे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.12% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 0.16% हुई है। तो आपको पता होगा मार्च में लॉक इन पीरियड खुला है पिछले 2-3 साल के बाद, उसके बावजूद भी होल्डिंग बढ़ना इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी यस बैंक में करे। इसलिए आपको डरना नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, 72.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में घट के 71.42% के आसपास आ गई। तो जो लोग कह रहे थे कि यस बैंक में अब लॉक इन पीरियड खुलने के बाद यहाँ पे बहुत भारी गिरावट हो गया, सब बिल्कुल नहीं है, काफी अच्छी खरीदारी हो रही है। ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का निवेश करें। यस बैंक जो आने वाले समय अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है, यानी स्टॉक जो 400 के आसपास हुआ करता था राणा कपूर के वक्त में, आने वाले समय ये उस लेवल को फिर से क्रॉस कर सकता है, एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।